हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। उम्मीद है कि आज आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पिछले कई साल से, मतलब जहाँ तक मुझे याद है करीब 5-6 साल से शायद ही कोई टेस्ट मैच हो जो 5वें दिन तक गया हो। एशेस के टेस्ट हमें याद हैं जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुए थे, वो 5 दिन तक जा रहे थे। उसमें भी एक आध दिन बारिश आ जाती थी तो थोड़ी उसकी भी मेहरबानी थी, वरना जिस तरीके से क्रिकेट चल रही है बहुत ही रेयर हो रहा है कि कोई टेस्ट मैच 5 दिन तक जाए। और तो 4 दिन भी मुझे खुद बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं कई बार 4 दिन भी। और आज तो तीसरा दिन था और ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच देखते देखते मैं कई दिन हो चुके हैं और मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। अब या तो ये खेलने वालों का तरीका कहा जाए, या जिस तरीके से क्रिकेट आजकल खेली जा रही है और जो नए तरीके के खिलाड़ी आए हैं, या तो उन्होंने गेम को काफ़ी बोर कर दिया है, या कुछ खेलने का तरीका ही कुछ ऐसा हो गया। अब तरीके की बात करते हैं तो यहाँ चलती है बेसबॉल की बात होती है कि जी बहुत तेज़ क्रिकेट खेला जाता है, पर मुझे नहीं लगा कि इस सीरीज़ में कोई इतना तेज़ क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने भी। और तेज़ी का मतलब क्या है, मतलब तेज़ी में भी आप टेस्ट मैच तो 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, तो मुझे तो कुछ इतना खास मज़ा नहीं आता। खैर, वापस आते हैं हम आज के मैच पर। भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच जारी है विशाखापट्टनम में, आज इसका तीसरा दिन था और सेकेंड मानिए बहुत ही बोरिंग दिन था। और वही हुआ जैसा हमने सोचा था। कल जिस तरीके हमने अनुमान लगाया था, भारतीय टीम आई, आते ही हमारे दोनों ओपनर्स आउट हो गए। शायद इसे लॉ ऑफ एवरेजेस ही कहेंगे। जो भी मैं कल बात कर रहा था कि बहुत रेयर होता है कि अगर आपने पहली बारी में बहुत रन बना लिए हैं तो दूसरे में आप उसे रिपीट कर सकें। और एक यंग बल्लेबाज से एक्सपेक्टेशंस करना भी थोड़ा सा अभी मुझे लगता थोड़ा जायज़ नहीं है। फिर उनको आज फिर से अपने जिमी एंडरसन ने फिर से यशस्वी को आउट किया। और जिस तरीके से हमारे कप्तान आउट हुए हैं, वो तो आज वो कैमियो खेलने के मूड में भी नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आज उन्हें एक बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। अगर वो टेस्ट क्रिकेट को इतना बढ़ावा देते हैं तो अच्छी बड़ी पारी भी खेली है। अब पिछली 10 पारियों में उनके सिर्फ जो है ना, पिछली 8 पारियों में, 10 नहीं 8 पारियों में उनका एक भी 40 रन भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है। सेम हाल हमारे श्रेयस अय्यर का भी चल रहा है। उनके तो पिछली 10 पारियों में भी 40 रन नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी आखिरी पारी खेल ली है अभी हाल फिलहाल, मतलब इस साल की आखिरी टेस्ट पारी उन्होंने खेल ली है। मुश्किल है कि शायद उन्हें अगले टेस्ट में मौका मिले, पर भारतीय मैनेजमेंट का कुछ मालूम नहीं। पर आज का जो दिन रहा वो रहा शुभम गिल, भारतीय क्रिकेट के जो नए प्रिंस कहे जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि कोहली की वो जगह लेंगे। यकीन मानिए तो मुझे खुद और मुझे लगता है हम जैसे कई सारे क्रिकेट प्रेमियों को शुभम ने काफ़ी निराश किया है। मतलब पिछले 10-12 पारियों में जिस हिसाब से उनका कैलिबर है, उस हिसाब से वो रन नहीं बना पा रहे। अब एक नया खिलाड़ी आता है तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो आके कम से कम और पहले दूसरे तीसरे साल तो काफ़ी अच्छे से स्कोरिंग करेगा, पर वो उनमें वो बात दिखी नहीं है। जो बात कभी कोहली या रोहित शर्मा में थी, वो बात इन नए यंगस्टर्स में नज़र नहीं आती। यशस्वी में नज़र आई है। अब देखते हैं कि यशस्वी कितना आगे तक लेके जाते हैं इस चीज़ को। मुझे उम्मीद है वो दूसरों के फेलियर से सीखेगा और आगे अच्छा करेगा। खैर, शुभम ने आज गिरते पड़ते जैसे तैसे 100 रन बनाए, 102, 3-4 उन्होंने रन बनाए, जिसमें वो 2-3 बार डीआरएस की वजह से बचे और फाइनली फिर डीआरएस पे वो आउट भी हो गए। तो पर उन्होंने 100 रन बना दिए और आज उन्होंने वो सेलिब्रेशन भी नहीं किया जो हमेशा करते थे ना, बोइंग टू द इन फ्रंट ऑफ क्राउड। आज उन्होंने नहीं किया। शायद वो डांट खा के आए लग रहे थे। उनके फादर भी आज बैठ के मैच देख रहे थे, तो मैं भी उन्हें लगा होगा कि 100 रन काफ़ी नहीं है, और यकीन मानिए काफ़ी है भी नहीं। भारतीय की टीम जो है आज भी अपने जो है पूरी टीम आउट हो गई आज। और भारत की टीम ने मतलब 400 450 रन जो हम कह रहे थे कि मिनिमम बनाने चाहिए, 500 रन पहली इनिंग में भी, पहली में भी नहीं बने, वो दूसरी में भी नहीं बने। और भारत की टीम आज भी 398 रन पे ऑल आउट हो गई। मतलब 398 तो टोटल लीड मिलाने के बाद है। आउट तो हम 250-55 पे ही हो गए। अब सोचिए अगर पिछली पारी में जसप्रीत बुमराह ने सही से बॉलिंग नहीं करी होती और हमें वापसी नहीं कराई होती और हमारे पास 20-30 रन की ही लीड होती,
तो हम तो आज भी 250 में निपट गए थे। तो इंग्लैंड को टारगेट क्या मिलता, 270, 270, 280 या 300 में मिल जाता। अब भी 398 में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 2 दिन के अंदर अगर किसी टीम को 398 रन बनाने हैं तो मुझे तो लगता है कि 90% ऑफ द टाइम उसे जीतना चाहिए। अब आप ज़बरदस्ती आगे विकेट फेंक देंगे और जिस विकेट पे कुछ हो भी नहीं रहा, जैसे भारतीय प्लेयर्स ने किया, सबने अपनी विकेट्स फेंकी, विकेट से कुछ खास मदद नहीं है। और मुझे उम्मीद थी कि अगर अच्छी विकेट मिलेगी तो शायद हमारे प्लेयर बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पर वो भी वैसे ही मीडियोकर बॉलिंग कर रहे हैं जैसी जो है इंग्लैंड के बॉलर्स कर रहे हैं। खैर, इंग्लैंड के बॉलर्स के पास तो अनुभव नहीं है, आपके पास तो है, पर आपके पास अनुभव है गड्ढा विकेटों पे खेलने का। अब आपको वो विकेट नहीं मिली है तो अब आपको मुश्किल हो रही है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप अच्छी विकेट्स पे विकेट लेना भूल जाएंगे तो फिर कैसे आप वर्ल्ड के अच्छे नंबर 1 स्पिनर खिलाए जाएंगे कि आपके स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ के ऊपर तो भारतीय टीम को अब गौर करने की ज़रूरत है और कुछ डिसीजन, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। रजत पाटीदार आज भी आउट हुए अनयूजुअल तरीके से, इनसाइड राइट लग के बेन फोक्स ने उनका कैच पकड़ा। पर वही है, अगर आज वो 50-60 रन बना जाते तो मुझे लगता था कि शायद उन्होंने श्रेयस अय्यर की जगह तो हटा दी होती। अब भी मुझे लगता है श्रेयस ने अपनी आखिरी इनिंग खेली है इस साल की टेस्ट मैचेस की, और कुछ मालूम नहीं है क्योंकि कई खिलाड़ी भारतीय मैनेजमेंट का बहुत ज़बरदस्त भारतीय मैनेजमेंट का फ़ैन रहा है, तो हो सकता है पाटीदार की जगह अगली बार भी श्रेयस ही खेलें, क्योंकि कोहली के तो अभी आने के कोई चांसेस लग नहीं रहे और केएल का भी अभी तक कुछ पता नहीं है। अगर वो आते भी हैं तो भी मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट श्रेयस के साथ ही जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि वो पाटीदार के साथ जाए। उसे यंग लड़का, उसे मौका मिलना चाहिए। खैर, भारत ने बना तो लिए 398। इंग्लैंड ने भी 12 ओवर के अंदर चेस करते हुए 67 रन बना लिए। उनका एक प्लेयर आउट हो गया, वो भी भारत ने अच्छा कैच पकड़ा। वरना ना तो मुझे कुछ विकेट में दिख रहा था, ना मुझे कुछ बॉलर्स की तरफ से वो एनर्जी दिख रही थी, ना मुझे स्पिनर्स का कोई जादू चलता दिख रहा था। अब कल का मैच जब शुरू होगा तो कल हम वापस आके देखेंगे कि भारतीय स्पिनर इस ट्रैक पर जिस पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कर पाते हैं कि नहीं। देखिए, पिछले साल भी भारत 2 साल पहले भी इंग्लैंड के अंदर एक लौता टेस्ट खेलने गया था, उसमें भी उन्होंने टारगेट 372-74 का दिया था और हम वो मैच आसानी से हार गए थे। हमें लगता था 372-74 बना के हम जीत जाएंगे, इंग्लैंड ने आसानी से 5 विकेट पे चेस कर दिया। तो इस विकेट पे भी ऐसा कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है ये विकेट उस विकेट से भी ज़्यादा अच्छी है जो इंग्लैंड में थी। एटलीस्ट वह सीम वगैरह तो होता था कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब ये डिपेंड करता है इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर कि वो किस तरीके से बैटिंग करते हैं आगे। अगर तो उन्होंने सोच लिया है कि टेस्ट मैच जीतना है तो वो जीत जाएंगे। बाकी भारतीयों की तरफ से तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। मुझे तो लग रहा है कि जैक क्रॉली जो है कुलदीप को भी रीड करने लगे हैं हाथों से कि वो कहाँ पे गुगली डालने वाले हैं, कब क्या करने वाले हैं। तो कल का दिन चौथा ही दिन है टेस्ट मैच का और मुझे लगता है कि वो निर्णायक ही दिन होगा। 5वें दिन तो मैच ज़्यादा दिखता नहीं किसी भी कीमत पे, और मेरी तरफ से तो मैच अभी 50-50 है। 50-50 क्या, मैं तो 51% इंग्लैंड को चांस दूंगा जिस तरीके से वो आजकल बैटिंग कर रहे हैं। वैसे उनका एशिया में रिकॉर्ड चेस का अच्छा नहीं है, उन्होंने शायद लास्ट हाईएस्ट 202-204 रन करीब एशिया में चेस करे होंगे, पर वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो टीम दूसरी थी, ये टीम दूसरी है। और भारत का कुछ पता नहीं, हम लोग कभी भी कुछ भी कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो 51% अभी भी इंग्लैंड आ गया। और जिस तरह की शुभमन ने आज बैटिंग करी है, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा और अपने आप को अप्लाई करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस तरीके के रन से अब ये ना हो कि उन्होंने 10 इनिंग बाद एक 100 मार लिया तो अब 10 इनिंग के लिए हम इंतज़ार करें। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो खिलाड़ी कहाँ चले गए जो हर तीसरे चौथे मैच में सेंचुरी मारा करते थे। इंग्लैंड की तरफ से रेहान बैटिंग करने आए हैं और मुझे तो बिल्कुल ही डिफिकल्टी में नहीं लगे। सच बताऊं तो मुझे इंग्लैंड के जो ओपनिंग है, दोनों ओपनिंग बैट्समैन, वो और उसके बाद जो उनकी टेल है, खासकर स्टोक्स के बाद, उनसे ज़्यादा खतरा लगता है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही मतलब 20-25-30 रन तो हर कोई बंदा मार देता है। हार्टली देखिए, रेहान देखिए, एक हमारा मिडिल ऑर्डर उठा के देख लीजिए और लोअर मिडिल ऑर्डर देख लीजिए, सबसे वीकेस्ट लगता है मुझे आज के टाइम में। आज के टाइम में तो है ही, मतलब पिछले कई सालों में सबसे वीकेस्ट भारत का मिडिल ऑर्डर भी और लोअर मिडिल ऑर्डर भी।
अब देखिए सारी दुनिया ये मैचेस देख रही है, वो देख रही होगी कि भारत की पिचेस कैसी हैं, कम से कम पिचेस पे इतना हल्ला नहीं होगा। पर अगर आप अच्छी पिचेस पे भी अपना स्किल्स नहीं दिखा पाएंगे तो अब अश्विन और हार्टली को एक ही लाइन में कंपेयर किया जाए एज ऑफ स्पिन बॉलर, तो ये भी सही बात नहीं है ना। अश्विन है, उन्हें अश्विन की तरफ गेंदबाजी करनी चाहिए थी। खैर देखिए क्या होता। जैसा मैंने कहा कि मुझे तो उम्मीद है कि इंग्लैंड जो है अभी 51% आ गया। हो सकता है भारत ये मैच 150-200 रन से भी जीत जाए, पर भारत को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा है। गेंदबाजी तो खैर हमारी नहीं अभी ठीक चल रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम शायद हमारे बॉलर्स को ऐसी पिचेस पे बॉल करने की आदत नहीं रही है। पर बल्लेबाजी हमारी क्या कर रही है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। कभी भारत के टॉप 5 बल्लेबाज सबकी एवरेज 50 हुआ करती थी, अब तो मुझे किसी की भी 50 नहीं दिखती है। कोई 40 में है, कोई 22 में है, कोई 23 में है, कोई 45 में है, कोई 36 में है, कोई 37 में है। तो ऐसी बल्लेबाजी से तो मज़ा नहीं आता टेस्ट क्रिकेट में ना। टेस्ट किस चीज़ का है? आपको भारत को देखना चाहिए कि वो उन खिलाड़ियों को मौका दे जिनके पास स्किल्स हैं। और भारतीय बल्लेबाज जब इतनी अच्छी बैटिंग विकेट मिली है तो भाई रन क्यों नहीं बना रहे हो। हमने तो यही सोचा था कि बैटिंग विकेट अच्छी मिलेगी, सब फॉर्म में आएंगे, सिर्फ शुभमन गिल आ गए फॉर्म में, बस बाकी लोग वहीं रह गए। तो क्या 5-6 मैचेस लेंगे सब लोग फॉर्म में आने के लिए, फिर आईपीएल आ जाएगा। हाँ, तो भारत को थोड़ा सोचना चाहिए, खासकर भारत के बल्लेबाजों को। खैर इस मैच में तो बल्लेबाजी ख़त्म हो चुकी है, अब जो दारोमदार है ना वो सब दारोमदार गेंदबाजों पे है। उम्मीद है कि कल अश्विन की गेंद स्पिन होगी, उम्मीद है कि कल कुलदीप की गेंद लोग पढ़ नहीं पाएंगे। कुलदीप उम्मीद है कि अक्सर भी कुछ करेंगे। अक्सर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड बॉलर लगते हैं भारतीय क्रिकेट में, सही बताऊँ तो। रविंद्र जडेजा और उनमें बहुत डिफरेंस है। मतलब रविंद्र जडेजा भी कोई बहुत अच्छे बॉलर नहीं है अगर वो गड्ढा विकटे ना हो तो, पर अक्सर तो उनसे भी बुरे हैं। सही बात तो यही है। और एक जैसे दो आप लोग खिला रहे हो, आप लोगों को थोड़ा कुछ नया करना चाहिए। और भी तो गेंदबाज होने चाहिए ना भारत के अंदर, सिर्फ आप एक बैटिंग की वजह से उन्हें खिला रहे हो। हर बार वो भी 40-45 बना के आउट ही हो जाते हैं। खैर देखते हैं कल भारत क्या करता है। उम्मीद तो है कि भारत जो मैच जीत जाएगा, जीतना चाहिए। पर फिलहाल तो इंग्लैंड भारत से आगे है और उम्मीद है कि कल जब मैच शुरू होगा तो स्थितियां बदलेंगी और भारतीय कुछ टीम कुछ करके दिखाएगी, है ना। अगर भारत ये मैच हार जाता है तो ये 10-12 सालों में दूसरी बार होगा कि भारत लगातार 2 टेस्ट मैचेस हार जाए अपने देश में। ऐसा हुआ नहीं है पिछले 10 साल में, एक बार हुआ। साउथ अफ्रीका ने इन्हें 2 मैचेस हराए थे और सीरीज जब जीती थी ऑस्ट्रेलिया ने कुछ हराया था। तो अदरवाइज हम 10 साल में तो नहीं हारे हैं लगातार 2 मैचेस भारत में। यार बेस्ट ऑफ लक है भारतीय टीम को। और आप लोग भी जो घर बैठे हैं अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी लिखा कीजिए। ये हमारे जैसे घर बैठे खिलाड़ियों के लिए ही है। अब देखिए बात यही होती है कि अगर मैं बैटिंग देख रहा था केएस भरत की, अब जो कोना भरत है वो भारतीय टीम के अंदर एज ए विकेट कीपर उन्हें शामिल किया गया है। पर मुझे लग नहीं पाता कि वो उस तरीके से खेल पाते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो उस तरीके की उनमें काबिलियत है। अभी उन्होंने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ जब रन मारे थे सेंचुरी, पता नहीं उन्होंने कैसे मारी। अब देखिए हर किसी के बस की नहीं होता है कि वो जाके हर जगह रन बना पाए। और जैसे मैं भी हूँ, जब मैं भी खेला करता था क्रिकेट तो हम जो है ना आपस में जब खेलते थे अपनी टीम के अंदर इंटर टीम मैचेस, तो बहुत अच्छा खेलता था, मतलब कमाल। पर जब मैचेस होते थे ना उसमें अपना प्रदर्शन ऐसे ही रहता था, बिल्कुल डामाडोल। कभी कुछ हुआ तो हो गया, इसलिए तो हम आज घर बैठे खिलाड़ी हैं, वरना हम नहीं होते मैदान में। तो सबको अपना पोटेंशियल पता होता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय टीम को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार। ऑर्डिनरी तो हम जैसे लोग हैं जो अब घर बैठ गए और घर बैठे खिलाड़ी हो गए। आप तो मैदान में है भाई साहब, आप यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार, कमाल होने चाहिए एकदम। और वो भी जब आपकी देश की जनसंख्या ही 1 अरब 40 करोड़ है, तो थोड़ा तो सोचने की बात है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं आपसे घर बैठे खिलाड़ी के एक दूसरे एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल 000। टेक केयर।